नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है कर्क राशि में वक्री शुक्र हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। हालांकि हमने आपको कर्क राशि में जब शुक्र आए थे पिछली बार 30 मई से 7 जुलाई के बीच में, तो उस समय हमने आपको ओवरऑल बताया था, लेकिन कुछ और बातें हम आपको इस समय बताएंगे। राशिफल के लिए आप उसी वीडियो को कंसल्ट करें, उसमें हमने राशिफल बताया है। क्योंकि कर्क राशि में ये गोचर बहुत लंबा होना था, 30 मई से 7 जुलाई और फिर 7 अगस्त से 2 अक्टूबर। तो आज 7 अगस्त है, कर्क राशि में आ चुके हैं। अभी शाम में एक आधे घंटे पहले शुक्र आ गए हैं। और कर्क राशि अब वक्री स्थिति में है। असल में देखिए, इस बार हमने आपको बताया था कि पहले क्या कहते हैं, ये हो गए हैं, वक्री हो गए हैं शुक्र। प्रायः ये अपने समय से थोड़ा सा पहले, 2-4 महीने पहले ये वक्री हुए हैं। ये साइकिल इनका अपना है। शुक्र का आप यदि देखिएगा, शुक्र लगभग 8 साल में लगभग वही पैटर्न दोहराते हैं, जिस पैटर्न को जैसे हम देख रहे थे 2015 में जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये इसमें इसी तरह से सिंह और कर्क में उनका गोचर हुआ था, वक्री गोचर हुआ था। और ये साइकिल है इनका, 8 साल पर लगभग रिपीट करते हैं। यदि आप अपनी स्थिति देखना चाहते हैं कि क्या होगा कर्क राशि में शुक्र गोचर का, वक्री स्थिति में गोचर, तो आप 2015 की स्थिति को देख लें। मोटा मोटी वो चीजें आपको रिपीट होंगी, यदि वो पैटर्न आपने सुधारा नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वक्री जो ग्रह होते हैं वो अतीत से जुड़े होते हैं। कोई भी वक्री ग्रह होता है, और शुक्र चूंकि आप सबको पता है कि ये संबंधों का ग्रह है, धन का ग्रह है, तो ये बैलेंस का माने जीवन में एक बैलेंस बनाने का एक बैलेंस देता है ये कहीं ना कहीं, संबंधों को रिप्रेजेंट करने के कारण, तो उसको ये इंडिकेट करता है। लेकिन हम सबको पता है कि ग्रह जो है प्रभावित होते हैं अलग अलग ग्रहों से, और उन प्रभावों के कारण बैलेंस नहीं बनता है। हमारा जीवन जो है मनुष्य जीवन कार्मिक जीवन है, और कार्मिक जीवन में हम सब कर्जे लेकर जन्मे हैं, और इसलिए हमारे जीवन पर अलग अलग ग्रहों के प्रभाव होते हैं। हमारे जैसे कर्म होते हैं उस हिसाब से, और उन कर्मों का फ्रक्टिफिकेशन होता है जब गोचर में चीजें आती जाती हैं। तो अब ये वक्री शुक्र आए हैं कर्क राशि में, कर्क राशि में आए हैं, तो ये क्या करेंगे। तो हमने बताया कि आप एक जनरल तो ये है कि 2015 में जुलाई, अगस्त, सितंबर याद कीजिए कि उस समय क्या पैटर्न था, और उस पैटर्न को ये बताएंगे। इसी पैटर्न को कहीं ना कहीं मोटा मोटी बताएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, जिनके लिए कुछ कंक्रीट होना है, वो पैटर्न को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे कहीं ना कहीं। और हमने बताया कि शुक्र संबंधों का ग्रह है, धन का ग्रह है, तो निश्चित रूप से इन दो मामलों में सबसे ज्यादा। और चूंकि ये कर्क राशि में आ रहे हैं, काल पुरुष कुंडली की चौथी राशि में आ रहे हैं, ये आगे बात करने से पहले मैं बता दूं, ये शुक्र का जो गोचर है दूसरे चरण का 7 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच में ये होगा, ये कर्क में। हालांकि सिंह राशि में ये गोचर नवंबर में जाकर खत्म होगा। लगभग जब वक्री होते हैं तो लगभग 4 से 5 महीने तक शुक्र का ये सिलसिला रहता है। तो ये जनरली आपको पता है कि शुक्र 25 दिन में एक राशि पार कर जाते हैं, लेकिन ये जब ये होता है तो ये है। आप हम देख रहे थे पिछली समय में, तो 2017 से देख रहे थे, 17 में शुक्र उच्च के थे, मैंने मीन में हुए थे, फिर 18 में वो तुला में हुए, फिर इस तरह से मैंने हम देख रहे थे 21 में भी वो अपने मित्र राशि मकर में हुए थे, 22 में। और अब से एक तरह से पैटर्न बदला है, अभी पहली दफा पिछले 4-5 सालों में ये अपने दुश्मन की राशि में, जैसे आपको पता है चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों उनके दुश्मन ग्रह हैं, और इसमें हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये चूंकि दुश्मन के ग्रह में घरों में ये हो रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उठापटक तो कराएंगे। तो रिलेशनशिप के लिए वो उच्च के जब हुए थे 2017-18 में, तो वो सबसे बेहतर था, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने की स्थिति थी। अब चूंकि दुश्मन ग्रह में हो रहा है तो स्ट्रगल हो रहा है। अब लेकिन एक तरह से एक नया सिलसिला हमने आप लोगों को बताया कि शनि लगातार वो चीज कर रहे हैं, तो ये शनि जो है जस्टिफाई कर रहे हैं, मैंने एक तरह से अपने
लोगों को एक तरह से फिर से एक अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राकृतिक चक्र जो है, शनि प्राकृतिक चक्र को सूचित करते हैं, तो उस प्राकृतिक चक्र में लाना है। और इसलिए इस समय बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी चीजें उथल-पुथल होगी। तो हम फिर वापस आते हैं कि ये 4 नंबर में हो रहा है कालपुरुष कुंडली। 4 नंबर जो है, आप सबको पता है, शुभ का आंतरिक शुभ का स्थान है, हमारी माता का स्थान है, हमारा स्थायी प्रॉपर्टी का स्थान है, सब चीजें। तो ये इन सब चीजों में घर और व्हीकल वगैरह की चीजों को इंडिकेट करता है। तो ये इन सब चीजों में कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो चीजें होंगी, तो अब इसको दो हमेशा हर घर के या राशि के दो विभाग होते हैं। एक जीव मामला होता है, अजीव मामला होता है, धातु और जो दूसरे मामले होते हैं। तो दोनों में अलग अलग होगा, माने प्रभाव होगा। ज्यादातर जीव मामले में जब भी शुक्र, हालांकि ये शुभ ग्रह कहे गए हैं, वक्री ग्रह हैं, शुभ ग्रह कहे गए हैं, तो जब भी वक्री होते हैं तो ये जीव मामले में ज्यादा तकलीफ बताते हैं। जहां तक अजीव मामला है, मतलब धातु का मामला है, रुपए पैसे का मामला है, क्रिएटिविटी का मामला है, चूंकि शुक्र क्रिएटिविटी को बताते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि सूर्य के बाद सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी को इंडिकेट करते हैं शुक्र। तो यदि आप क्रिएटिविटी के हिसाब से ये बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जीव मामले में बहुत सारे लोगों को इनकी दशा भुक्ति खराब चल रही है। आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में यदि दशा भुक्ति खराब चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको संबंधों में, चाहे वो मेनली तो आपको मियाँ बीवी के संबंध की बात करें, लेकिन हर तरह के संबंधों को बताते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को भी बताते हैं, माता पिता के साथ आपके क्या संबंध है, आपके अपने भाई बंधु के साथ क्या संबंध है, या आपके और लोगों में समाज में क्या संबंध है, जैसे उन सब संबंधों को भी इंडिकेट करते हैं। तो अलग अलग रिलेशनशिप में, लेकिन चौथा नंबर जो है, आपकी माता, जो सबसे क्लोज लोग हैं, उसके माता का स्थान है। और ये आपके जैसे मंडेन चार्ट में आम जनता का होता है। यदि आप पॉलिटिशियन या राजनीतिक हैं, तो आम जनता से आपके क्या संबंध है। यदि शनि आपका अच्छा है, चौथा भाव अच्छा है, तो निश्चित रूप से आम जनता के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है और आप देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जैसे पदों पर चले जाते हैं। तो इस तरह, या आप हाई पोजीशन किसी भी जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस हाई पोजीशन पर जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों का सपोर्ट होता है। चाहे कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो कंपनी के एम्प्लॉइज का, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सबका होता है। तो ये तभी होता है जब आपके मैंने कहा कि ग्रह, चूंकि शनि जो है इस दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इस संसार के ग्रह है, तो शनि यदि आपका अच्छा होता है और साथ में चौथा भाव अच्छा होता है, तो आपको सारी चीजें दिलाता है कहीं ना कहीं सिट उसमें। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये शुक्र जब यहाँ आ रहे हैं, तो इन सब मामलों में, और चूंकि इस बार का जो साइकिल है 4 नंबर और 5 नंबर का साइकिल है वक्री होने का, तो 4 और 5 नंबर के सिग्निफिकेशन को बताएंगे। पांचवा जो भाव है पद पद प्राप्ति वगैरह का है, रूलर से रिलेटेड कहीं ना कहीं हो जाता है। आप रूल करते हैं, यदि पद प्राप्त करते हैं तो रूल करते हैं, चाहे आप शासन में हो, चाहे आप किसी कंपनी में हो, चाहे कहीं भी आप काम करते हैं। तो यदि आप प्रभुत्व वाली जगह पर होते हैं, 5 नंबर साइन उसको इंडिकेट करता है सूरज के होने के कारण। और ये चंद्रमा जो है, ये हमारे घर को और उस स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। इन सब दोनों सिग्निफिकेशन के मामले में होगा। और चूंकि कर्क में आए हैं और कर्क की हम ज्यादा बात कर रहे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं इन सब रिलेशन, माने आपके सबसे पहले जो आपके जो आंतरिक शांति में जो लोग अहम भूमिका दिखा रहे हैं, चाहे आपकी माता हो, लेटरेज में आपकी पत्नी या पति हो, पत्नी के सेंस में आप ज्यादा लें, और या आप क्या कहते हैं, आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो लोग हैं नजदीकी, वो सब लोग कहीं कहीं ना कहीं इस दायरे में आएंगे। तो यदि आपने रिलेशनशिप आपके अच्छे रहे हैं, आप रिलेशनशिप में अटूट आपका विश्वास है, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा कुल मिला जुला कर। लेकिन यदि आप रिलेशनशिप तात्कालिक चीजों से ये करते हैं, जिस तरह के हम संसार में आज जी रहे हैं, हम सब तात्कालिक जी रहे हैं, हम शहरी सभ्यता में जी रहे हैं, और शहरी सभ्यता का सबसे बड़ा संस्कार है कि परिवार टूट गया है। परिवार, टूटे हुए परिवारों में हम जी रहे हैं। आज का परिवार जो है मियाँ बीबी और बच्चे, यही परिवार है। जबकि यदि हम बृहद पराशर होरा शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पराशर ने जो सप्तवर्ग की चर्चा की है,
या और 16 वर्ग की चर्चा की है, तो उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने सप्तवर्ग में, षडवर्ग में और सप्तवर्ग में उन्होंने सबसे ज़्यादा 50 साल तक की उम्र में, उन्होंने मिड तक की उम्र में आपको फैमिली ओरिएंटेशन पर जोर दिया है। इसलिए आपको देखिएगा D3 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अंक दिए गए हैं। और चूंकि D3 जो है आपके भाई बहनों के संबंधों को इंडिकेट करता है प्राइमरली। तो इसलिए आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कर्क राशि में यदि शुक्र वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो यदि आपने रिलेशनशिप में केवल अपने मियाँ बीबी तक सीमित है, बच्चों तक सीमित है, और अपने एक्सटेंडेड फैमिली को, जिस परिवार से आप निकले हैं, जिस समाज से निकले हैं, यदि उस समाज के लिए आपने नहीं कुछ किया है, यदि आप केवल अपने बहुत सीमित दायरे में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को यदि दशा भुक्ति आपकी कुंडली में खराब है, जो आप कुंडली से दिखवा कर देख सकते हैं या आप स्वयं देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये शुक्र इस पीरियड में, इस साइकिल में कहीं ना कहीं आपको कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो गोचर हो रहा है, वक्री गोचर जो हो रहा है, ये कर्क राशि में शुक्र का, ये है लगभग 18 डिग्री तक का गोचर है। ये 4 डिग्री सिंह में शुरू हुआ है, 4:23 के आसपास में शुरू हुआ है और 4:30 के आसपास, और ये यहाँ कर्क में ये 18 डिग्री पर आकर ये मार्गी होगा, 4 सितंबर को मार्गी होगा। तो लगभग 25 दिन का ये गोचर है वक्री इस बार का। तो ये इसमें 25 दिन में ये जो गोचर हो रहा है, लगभग 12 डिग्री कर्क में जाएंगे। तो इन 12 डिग्री में यदि आपके कर्क में यदि आपके ग्रह है, और ये जो क्षेत्र है, ये 12 डिग्री, ये अश्लेषा का क्षेत्र है। आप सबको पता है कि कर्क में 3 नक्षत्र होते हैं। पुनर्वसु का अंतिम चरण होता है, और 4 चरण पुष्य नक्षत्र का होता है, शनि के पुष्य नक्षत्र का, और अंतिम बुध जो है, ये अश्लेषा का 4 चरण होता है। और अश्लेषा जो है, अश्लेषा नक्षत्र सबसे कंडेम किया गया है, कारण कि ये सांसारिक जीवन का नक्षत्र नहीं है, ये सर्प का नक्षत्र है, आप सबको पता है। और अश्लेषा नक्षत्र में यहाँ तक कि चंद्रमा जो इसके स्वामी है, या बुध भी, इन लोगों को भी पीड़ाएं होती है। चंद्र भी इस क्षेत्र में होता है 4 नंबर में होने के बावजूद, और बुध जिसका अपना नक्षत्र है, उन लोगों को भी पीड़ा होती है। यदि आप बाह्य जीवन जी रहे हैं, यदि सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो आपको पीड़ा होती है। तो इसी क्षेत्र में ये 12 डिग्री का जो क्षेत्र है, 13-20 आपको पता है एक नक्षत्र होता है, तो ये पहले चरण तक जाएगा पीछे, माने चौथे चरण से पहले चरण तक जाएगा, और फिर मार्गी होकर वापस आएगा। तो 2 अक्टूबर को निकल जाएगा फिर वापस आकर यहाँ से। तो ये जो टोटल 24 डिग्री का ये गोचर होना है, तो इस क्षेत्र में यदि आपके पहले से कोई ग्रह है, स्पेशली गंडान क्षेत्र में, माने अंतिम चरण में यदि अश्लेषा के में है, और यदि इससे यदि आपके 2 बार अभी होगा, एक बार ऑलरेडी गुजर चुके हैं और 2 बार अभी वक्री होने के कारण एक बार पीछे जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि 26-40 से लेकर यदि आपका 30 डिग्री के बीच में यदि है, तो अभी जो स्टार्ट हुआ है 7 तारीख, तो जो 4-5 दिन जो ये गोचर होगा ये, और फिर जब वो वापसी 2 अक्टूबर के आसपास में 4-5 दिन का जो गोचर है, तो 3-4 दिन का जो गोचर होगा, उस समय आपको बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गंडांत का क्षेत्र है। निश्चित रूप से उलझी हुई है, गंडांत का मतलब उलझन होता है, पिछले जन्मों के कर्मों के कुछ जो है, जो अब तक आपने नहीं सुलझाए हैं। तो रिलेशनशिप में वो आपके घर के मामले में, आपके मदर के साथ रिलेशनशिप में, आपके पत्नी के साथ रिलेशनशिप में, आपके क्लोजेस्ट और जो भी घर के लोग हैं या मित्र हैं, उनके साथ रिलेशन में, या समाज में जो क्लोजेस्ट आपका रिलेशनशिप है, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये आपको कुछ पीड़ाएं बता रहा है। इस समय आपको उसको सुलझाना होगा। और वक्री वक्री होने का मतलब ही है कि आपको अतीत के जो कर्म है, उस कर्मों को एक बार रिविजिट करना होगा, उस कर्मों को एक बार देखना होगा। कहा जाता है कि जब भी ग्रह वक्री हो, तो हमको इनर वैल्यू, माने हमको स्वयं की अपनी गलतियों को देखना चाहिए। देखिए, रिलेशनशिप में प्रायः हम सब लोग जो हैं, हम डिमांडिंग होते हैं सांसारिक जीवन में, और हम अपने पार्टनर्स की कमियों को देखते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलेशनशिप कुछ नहीं है। रिलेशनशिप, यदि कोई ऐसा आईना तैयार हो जाए, जो आईना हमारे हार्ट को, हमारे अंदर के जो हमारा वो है ग्रंथि, हमारी अंदर की जो समझदारी है, उसको यदि रिफ्लेक्ट कर सके कोई आईना, जैसे हमारा चेहरा रिफ्लेक्ट करता है आईना, यदि हमारे
अंदर के तत्वों को यदि रिफ्लेक्ट कर सके तो आपको पता चलेगा कि आपके जो पार्टनर्स होते हैं, चाहे मियाँ हो या बीबी हो, पत्नी पुरुष हो या स्त्री हो, तो वो आपके अपने अक्स के अनुसार होते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही होते हैं। तो यदि आपके पार्टनर, जो हम सब लोग अपने संबंधों में कहते हैं कि हमारा पार्टनर ये गलती कर रहा है, वो हमारे साथ इस तरह से मिसट्रीट कर रहा है, हमारे साथ ये गलती किया और उसके साथ कन्फ्लिक्ट बैठता है, तो वो कन्फ्लिक्ट तो आपके अंदर है ना। आपका यदि कोई पार्टनर एब्यूसिव है तो निश्चित रूप से वो पार्टनर आपके अंदर वो एब्यूसिव कंटेंट पड़ा हुआ है, इसीलिए आपके जीवन में वो एब्यूसिव व्यक्ति, एब्यूसिव पार्टनर के रूप में आपके जीवन में है। तो आप यदि अपने जीवन को, अपने जो आपका बीज है उस बीज को ठीक करेंगे, जो बीज यदि आप धरती में जो बीज लगाते हैं उसी हिसाब से पौधा होता है। तो यदि आप अपने रिलेशनशिप में यदि अच्छे बीज लगाएंगे तो अच्छा बीज, वो अच्छा पेड़ तैयार होगा। तो यदि आपके अंदर यदि वो खराब नहीं है रिलेशनशिप का वो कंटेंट, तो फिर क्या कहलाता है, आपका पार्टनर कभी भी एब्यूसिव नहीं हो सकता, आपके साथ धोखा नहीं दे सकता। तो धोखे का तत्व या जो भी चीज है वो आपके अंदर है। तो इसलिए हम इस बेसिक बात को, अध्यात्म हमें समझाता है इस बात को, इसलिए हमेशा कहता है कि हमको ब्रह्म होना चाहिए। ब्रह्म होने का मतलब यह है कि हमेशा हर आदमी में, हर जीव में, हर माने इस धरती के हर छाया में, हर शेडोज में हमको क्या कहते हैं, ब्रह्म की छाया देखनी चाहिए। इसलिए हम जब ब्रह्म हो जाते हैं, हम स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं, तो हम दूसरे में ब्रह्म खोजने लगते हैं, दूसरे में सारी अच्छाइयाँ देखते हैं, उनकी कमियों को नहीं देखते हैं। तो रिलेशनशिप में जब भी हमारे पास कोई आता है तो हम उनको ही समझाते हैं, खासकर एब्यूसिव रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं, कि जो आपका पार्टनर कर रहा है वो आपके अंदर का तत्व है, तो अपने अंदर को ठीक कीजिए। खास तौर पर जब ग्रह वक्री होते हैं और शुक्र जो संबंधों को बताता है, चंद्र के बाद रिलेशनशिप का मेन ग्रह है, रिलेशनशिप का तो ऐसे शुक्र ही मेन ग्रह है, लेकिन संबंधों को रिप्रेजेंट चंद्रमा और शुक्र करता है। चंद्रमा 29 डिग्री के अपने साइकिल में करता है और 584 दिन के साइकिल में शुक्र करता है। वो जो इंफीरियर माने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का जो कंसेप्ट है, शुक्र जो है, अभी जैसा आपको पता है कि शुक्र अभी 21 तारीख को, 21 अगस्त को जब उदित होंगे, तो वो पूरब के, माने पूरब के आकाश में अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास, 4:30-5 बजे के आसपास में होंगे। अभी तक शाम में हो रहे थे, अभी अस्त हो गए हैं, आपको पता है। तो ये जो साइकिल उनका 6-6, और ये फिर अभी जो अभी मॉर्निंग में 21 अगस्त को शुरू होंगे, ये मार्च तक चलेगा, फिर वो अस्त हो जाएंगे और फिर जब उदित होंगे तो फिर शाम के स्टार के रूप में होंगे। तो ये जो टोटल साइकिल है, ये 584 दिन का साइकिल होता है, लगभग 2 साल से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 365 दिन का 1 साल होता है, तो 584 मैंने 2 साल के नीचे का होता है। तो इस क्रम में वो वक्री भी होते हैं, आपको पता है। तो वक्री होते हैं वो, जैसे अभी वक्री हो रहे हैं, और ये 13 को इनका डीप वो होगा, सूरज के साथ कंबशन होगा, इन्फीरियर इन्फीरियर कंजंक्शन इसको कहा जाता है। और इसको एक तरह से जैसे अपने यहाँ अमावस्या होता है चंद्रमा के संदर्भ में, उसी तरह से शुक्र को देखते हैं। तो मैं मूल बात ये बता रहा था आपको कि शुक्र जो है, चंद्रमा हमारा प्राइमरी क्या कहलाता है, रिलेशनशिप को बताता है, डेट हमारी जो, लेकिन शुक्र उसके हमारा जो शुक्र हमारे डिजायर से रिलेटेड है। तो हमारे जीवन की जो डिजायर है संसार में, जब हम आते हैं, हम पार्टनरशिप हम क्यों करते हैं, संसार को चलाने के लिए करते हैं, और इसीलिए शुक्र को हम धन से भी जोड़ते हैं। हमको जीवन में चलाने के लिए एक कम्प्लीमेंट्री आदमी, व्यक्ति की जरूरत होती है, जो हमको सपोर्ट कर सके किसी सिस्टम को चलाने के लिए। जैसे कोई भी सिस्टम होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो परिवार के चलाने के लिए प्राइमरी सिस्टम जो है, स्त्री पुरुष का एक संयोग बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं हमारा अगला जनरेशन भी तय करता है। तो ये जो सिस्टम है, शुक्र उसको तय करता है। तो ये इस चीज को, तो ये इस सेकंड लेवल पर शुक्र हमारे इस चीज को तय करता है। तो इसके लिए हमको शुक्र के पूरे इस साइकिल को समझना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि शुक्र 584 दिन में एक साइकिल को तय करते हैं, जिसमें वो एक बार इवनिंग स्टार होते हैं, मैंने सुबह के तारे के रूप में उगते हैं, फिर शाम के तारे के रूप में उगते हैं। तो ये जो साइकिल इनका 584 दिन का बनता है, तो इसमें इनके, यदि इसका स्टडी करेंगे साइकिल को, तो इस साइकिल में आपको जैसे 29 दिन का साइकिल होता है, 29 दिन, साढ़े 29 दिन का साइकिल होता है चंद्रमा का। इसमें एक बार पूर्णिमा होता है, एक बार अमावस्या होता है, तो इसी तरह का साइकिल इनका भी है। तो ये लगभग 2 साल का, पौने 2 साल का साइकिल है, 18 महीने का। तो मैं ये कह रहा था कि ये इस साइकिल को समझने की जरूरत है। यदि इस साइकिल को समझेंगे तो ये साइकिल में रिपीटिशंस होता है,
और हमारे जो डिजायर्स होते हैं, वो जो जहाँ अनफुलफिलमेंट होता है, जहाँ कन्फ्लिक्ट होता है, उसको ठीक करने का समय होता है। और खासकर वक्री समय में हमको अपने अंदर झांकना होता है। जो मैं पहले कह रहा था कि हमको आपको अंदर झांकना है कि आपकी एनर्जी कहाँ गड़बड़ हो रही है, जिसके कारण आपके जीवन में पार्टनरशिप में भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, धन के मामले में एक्सपेक्टेशंस कम ज़्यादा हो रहे हैं, या जो भी शुक्र के जो कारकत्व हैं, उन सब मामलों में जो आपको दिक्कतें हो रही है, क्यों हो रहा है? तो यदि आप इसको इनर देखेंगे, यदि आप अपने अंदर झाँकेंगे, तो आपको अपनी कमियों की जानकारी होगी और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब करेक्ट करेंगे तो जो कार्मिक जो बॉन्डेज है आपका, ये जो जिस संसार में हम आए हैं तो अपने-अपने कर्ज़ों को चुकाने के लिए आए हैं। कहीं न कहीं हमने पिछले जन्मों में जो कुछ कर्म किया है, जो डिज़ायर हमने इच्छाएँ ज़ाहिर की है, उस इच्छाओं के कारण जो कर्म बंधन में हम बने हैं, तो उस बंधन को तोड़ने का हमको तोड़ना है। तो उस तोड़ने के लिए हमको अपने अंदर झाँकना होगा, और ये पीरियड है लगभग 25 दिन का। और यदि ध्यान से देखें तो इसको कई बार लोग इसको वहाँ तक देखते हैं जहाँ से वक्री ग्रह हुआ है, तो उस तरह से देखिएगा तो 2 को आएँगे, ये लगभग 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख को, ये लगभग 7 या 8 अक्टूबर को लगभग 4 साढ़े 4 अंश पर आएँगे, तो वहाँ तक आपका इसका असर रहेगा। ऐसे तो वक्री तो इनका खत्म हो जाएगा 4 सितंबर को, लेकिन उसका असर जो है, वक्री प्रभाव का असर आप लगभग 7-8 जुलाई, जहाँ 4.5 डिग्री से जहाँ वक्री हुए थे अभी 23-24 जुलाई को, तो वो जब अक्टूबर में 7 या 8 अक्टूबर को होगा, देख लीजिएगा 8 अक्टूबर, वहाँ तक इसका असर रहेगा। उस समय तक इसके परिणाम आपको दिखेंगे। तो इसलिए ये पूरा पीरियड हम आपको कहेंगे कि आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है, रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है अपने संबंधों के मामले में, अपने धन के एक्सपेक्टेशंस के मामले में, कि कहाँ आप गलत हैं। दूसरा कहाँ गलत है, उसका तो हम जब डायरेक्ट मोड में होते हैं हम करते ही रहते हैं, लेकिन जब वक्री हुए हैं शुक्र और 4 नंबर में हुए हैं, तो आपके आंतरिक सुख का ये जगह है, आपकी माता का जगह है, आपका सबसे डीपेस्ट जगह है। मिडनाइट कहते हैं इसको, क्या कहलाता है, जब सूरज चौथे घर में होता है तो मिडनाइट में जन्म को बताता है। तो हाँ, इसको एक तरह से अर्धरात्रि का ये समय है। अर्धरात्रि में हम क्या होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। और गहरी नींद में कौन होता है, गहरी नींद में वो होता है जो जिस आदमी में आंतरिक सुख होता है, जो अंदर से तकलीफ में है, वो सोते हुए भी जगा हुआ होता है। जो लोग बहुत सपने देखते हैं खासकर अर्धरात्रि में, तो समझ जाइए कि उनको डीप स्लीप नहीं आती है। डीप स्लीप क्यों नहीं आती है, कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट है। ऐसे लोगों को, जिन लोगों के जीवन में नींद अच्छे से नहीं आती है, और जो बहुत ज्यादा, क्या कहलाता है, रिलेशनशिप में दूसरे की कमियों को देखते हैं, और कायदे से यदि उनकी कुंडली में शुक्र वक्री है और 4 नंबर में भी है वक्री तत्व, स्पेशली 4 या 5 नंबर में, तो ये जो दौर है, इस दौर में आपको रिविजिट करना चाहिए, अपनी कमियों को देखना चाहिए। क्योंकि यदि आप नहीं देखेंगे तो ये निश्चित रूप से जीव मामले में, रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज्यादा हानि का समय है। प्राइमरीली यदि जीव मामले में हानि करेगा कहीं ना कहीं। और अ, ये तो हमने कहा कि ये नेचुरल कालपुरुष कुंडली से कहा। अब ये आपकी अपनी कुंडली में जहां होगा उसके हिसाब से करेगा। जैसे मेष के लिए तो 4 नंबर यहाँ है, लेकिन तुला के लिए 4 नंबर कहाँ होगा? तुला के लिए तो 4 नंबर, तुला राशि में 4 नंबर जो होगा, अ, एक, हाँ, 10वें भाव में होगा। तो वहाँ 10वें भाव का भी रिजल्ट मिलेगा। वहाँ 10वें भाव का प्राइमरी रिजल्ट मिलेगा कि आपके वर्क प्लेस पर वो ये सब चीजें होंगी। घर के फ्रंट पर भी होगी, और चूंकि कालपुरुष कुंडली में का भी असर दिखेगा, और मेजरली आपके लिए, क्या कहलाता है, 10 नंबर पर भाव में होगा यदि आप तुला लग्न राशि के हैं। तो इस तरह से आप जो भी आपका भाव होगा उससे रिलेटेड रिजल्ट दिखाएगा। और यहाँ तो इन चीजों को आप, हमने राशिफल पिछली बार बताया है 30 मई से 7 जुलाई के बीच में जब गोचर चल रहा था, तो उसको देखें, आपको हम मिल जाएगा, वीडियो है हमारे इसमें। तो ये शुक्र के इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। यदि आप समझ जाते हैं तो जो अगला जो साइकिल इसका शुरू हो रहा है, क्योंकि ये साइकिल शुरू हो रहा है, इसको कहते हैं कि जैसे अमावस्या से के बाद एक नया साइकिल शुरू होता है हर महीने। तो उसी तरह से जब शुक्र का ये जो होता है, मैं 584 दिन का कहा, लगभग 1.25 साल के आसपास में, 1.5 साल 1.25 साल के बीच में,
तो ये वो जो साइकिल है, उस साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके करेक्शन का मोड है रिलेशनशिप में। और इस समय यदि आप कर लेते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप की दिक्कतों से बच जाए। और हमने कहा कि अश्लेषा का ही है, पूरा क्षेत्र अश्लेषा का है। तो अश्लेषा का मैंने आपको पिछली बार बताया था, अश्लेषा का जो है आध्यात्मिक उन्नति का क्षेत्र है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में यदि यदि आप आध्यात्मिक है, जिन लोगों का इसमें इस क्षेत्र में चंद्रमा हो या कोई और इम्पोर्टेंट ग्रह हो, लग्न हो, चंद्रमा हो या सूरज हो या कोई प्रोमिनेंट ग्रह हो जो उनकी कुंडली का, तो ऐसे लोगों को यदि आध्यात्मिक है तो उनके जीवन में उत्कर्ष उनको हासिल होता है। आध्यात्मिकता के कारण उनको जीवन में, सांसारिक जीवन में भी चीजें मिलती हैं और आध्यात्मिक जीवन में तो निश्चित रूप से। क्योंकि जब आप कहते हैं कि सर के ऊपर मणि होता है, तो मणि क्या होता है, उस मणि की प्राप्ति होती है। मणि क्या है, वो बहुत बड़ा धन कहा गया है। कहते हैं जहाँ रहता है उसके पीछे धन है, पुराने जमाने में कहा जाता था। तो वाकई में वो धन है, ज्ञान है। अश्लेषा के इस क्षेत्र में जहाँ हो रहा है, तो जब आप इस क्षेत्र को रिविजिट करेंगे, इस क्षेत्र में बार बार आप देखेंगे, आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि आने वाले माने आपकी जो यात्रा है, इस जीवन की बची हुई यात्रा है, वो आप बढ़िया से यात्रा तय कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप बेहतर होते चले जाएंगे। आपके रिलेशनशिप में जो एब्यूसिव पैटर्न है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, वो सब चीजें क्या कहलाता है, कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। वो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है ओवरऑल, और आपकी कुंडली में इस तरह के तत्व हैं कि नहीं। तो इस चीज को आपको ध्यान देकर इसको इस गोचर को देखना चाहिए। तो मित्रों, एक जनरल हमने क्या कहलाता है आपको बातें बताई, बताने के लिए तो कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ एक और चीज कहकर बात को खत्म करूंगा। क्योंकि ये मॉर्निंग अभी सुबह के तारे के रूप में आप देखेंगे 21 के बाद, तो ये बहुत अच्छा नहीं कहा गया। मंडेन के संदर्भ में बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा नहीं कहा गया है कि जब मॉर्निंग कन्फ्लिक्ट एनर्जी को बताता है ये मॉर्निंग के तारे को, जबकि इवनिंग तारा स्टार को हमेशा शुक्र को जब इवनिंग स्टार के रूप में आते हैं तो कहा जाता है कि वो अच्छा है, वो हार्मोनी को, रोमांस को, प्रेम को बताता है। जबकि जब ये मॉर्निंग स्टार में आते हैं तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, वार को बताता है, युद्ध को बताता है। तो आप देखिएगा इस समय में चूंकि 5 और 4 नंबर और 5 नंबर में हो रहा है, तो स्पेशली इस समय में बहुत सारे लोग जो शासन में बैठे हैं उनके लिए बहुत खराब समय होने जा रहा है। जिन लोगों ने शासन में बैठकर अपनी प्रजा का, क्योंकि शासन में होते हैं तो आपके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी आम जनता होती है। यदि आम जनता का आपने केयर नहीं किया है तो ये पीरियड आपके लिए दंडात्मक हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है। ये इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और इसलिए हम जो 7 अक्टूबर का समय दिए हैं, 7 अक्टूबर तक का जो समय है, दुनिया भर में बहुत सारे शासकों के लिए ये डिफिकल्ट पीरियड होगा, डिफिकल्ट पीरियड हो सकता है। तो फिलहाल मित्रों इतना ही। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।